आपने अब तक ये खूब सुना होगा कि सरकारी दफ्तरों से जानकारी निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कितना मुश्किल होता है इसका अंदाजा लगाना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। इसीलिए आज हम प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण भी लेकर आए हैं। ढोल की थाप पर बैलगाड़ी पर सवार ये है माखन धाकड़, और जैसा माखन धाकड़ का नाम है वैसा ही माखन धाकड़ का मिजाज है, यानी बिल्कुल धाकड़ सा। माखन एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जुटाने के लिए दफ्तर से लेकर शहर तक के चक्कर काट रहे हैं। और अब पूरे 2 महीने बाद जब इनको आरटीआई के तहत जानकारी मिली है तो माखन धाकड़ ने कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। इस जश्न के पीछे का अब पूरा माजरा भी जान लीजिए। हुआ ये कि माखन धाकड़ शिवपुर जिले में सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी चाहते थे। पहले तो उन्हें जिला स्तर पर अधिकारियों ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब माखन ने करीब 2 महीने तक ग्वालियर से लेकर भोपाल तक के दफ्तरों के चक्कर काटे, तब जाकर उन्हें ये जानकारी मिली। इस जानकारी को जुटाने के लिए माखन धाकड़ को 25,000 रुपए खर्च करने पड़े। माखन को आरटीआई की जानकारी 9,000 पेजों पर मिली और इन पेजों को प्रिंट कराने के लिए माखन को सरकारी दफ्तर में 25,000 रुपए जमा कराने पड़े। माखन को सरकारी दफ्तर में 25,000 रुपए जमा कराने के लिए कर्ज लेना पड़ा, लेकिन संघर्ष के बाद मिली कामयाबी से अब माखन के चेहरे पर न्याय की लंबी मुस्कान है। हालांकि आवेदक माखन धाकड़ को इतने संघर्ष के बाद जेब खाली होने का भी थोड़ा दुख तो है, क्योंकि इस जानकारी के साथ ही माखन पर कर्ज का बोझ भी लद गया है। अब बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत लेट मिली हुई है और बहुत पैसे खर्च हुआ है उसमें, पैसे नहीं बचे मुझ पे, इसलिए मैं बैलगाड़ी से ले जा रहा हूँ। कितना टाइम हो गया? 2 माह। 2 महीने में जब भोपाल तक आप गए तब? जी। कितनी क्या परेशानी क्यों ली भाई आप? अरे बहुत परेशानी झेली है इसमें, अधिकारी देते ही नहीं है। वैसे तो ऐसा क्या था इसमें कि नहीं देते हैं? इसमें बहुत कचू है। जो शासन की योजना है, घोटाले की बात है। घोटाले की, माननीय पीएम साहब या सीएम साहब की जो योजना है गरीबों की चला रखी है, वो कागजों में ही चला रखी है, धरातल पे कहीं नहीं है। इसलिए जानकारी नहीं, इसलिए मैंने जानकारी ली। अब आप क्या करेंगे आज? इसकी आवाज़ उठाएंगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। नहीं, आवाज़ तो आपके पास सब आ गया, नहीं अगर कुछ होता अंत में क्या करेंगे? अंत में अभी ऐसे ही लड़ता रहूँगा मैं। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? न्यायपालिका तक जाएगी। न्यायपालिका कोर्ट तक जाएगी। आवेदक माखन धाकड़ को इतने संघर्ष के बाद खाली जेब होने का दर्द तो था, लेकिन जानकारी मिलने की खुशी भी थी। इस खुशी को अनोखे अंदाज में मनाने के लिए उन्होंने अपने एक परिचित की बैलगाड़ी मांगी और 500 रुपए में 2 ढोल नगाड़े वालों के साथ नगर परिषद के कार्यालय पहुंच गए। माखन नगर परिषद बैराज कार्यालय बैलगाड़ी से पहुंचे और आरटीआई से मिली जानकारी के दस्तावेजों को गिनने के लिए 4 लोगों को साथ ले गए, जिन्हें गिनने में 2 घंटे लग गए। फिर सिर पर कागज लेकर माखन ने उन कागजों को खुद से बैलगाड़ी पर रखा और ढोल नगारों के साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक बैराज नगर पंचायत में घोटाले को उजागर करने के लिए माखन धाकड़ को आरटीआई लगानी पड़ी, जिसके लिए उन्हें लंबी खासी भागदौड़ भी करनी पड़ी। आरटीआई एक्टिविस्ट माखन धाकड़ के इन संघर्षों ने ये तो साबित कर दिया, सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार की जानकारी निकलवाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।